ज्ञानवापी में एएसआई द्वारा सर्वे चल रहा है और आपको बता दें कि सम्राट अशोक का इतिहास खोजने वाले का नक्शा आ रहा है काम। जानिए कौन है जेम्स प्रिंसेप। ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेम्स प्रिंसेप ने 19वीं शताब्दी में एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी को मंदिर होने का दावा भी किया था। उन्होंने उस किताब में ज्ञानवापी के विश्वेश्वर मंदिर बताया था। ज्ञानवापी एक विश्वेश्वर मंदिर है, सब जानते हैं, लेकिन वही वाली बात हो गई, दादागिरी वाली बात, कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद बना रखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे का काम जारी है। इस जगह पर साल 1991 से ही मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे और तर्क हैं। इस बीच 21 जुलाई को बनारस के जिला जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई को इस सर्वे को पूरा करने के लिए लगभग 200 साल पहले बनारस का सर्वे करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के नक्शे का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेम्स प्रिंसेप ने 19वीं शताब्दी में एक किताब लिखी थी, उसका नाम था बनारस इलस्ट्रेटेड, बनारस की खोज, बनारस इलस्ट्रेटेड। इस पुस्तक में उन्होंने काशी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी दी है। इस किताब में प्रिंसेप ने काशी का इतिहास से लेकर, जो काशी का इतिहास है उसे लेकर के काशी की संस्कृति, काशी की घाट, ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मंदिर के बारे में जानकारी दी है। बनारस इलस्ट्रेटेड में जेम्स प्रिंसेप ने ज्ञानवापी को मंदिर होने का दावा किया है। उन्होंने अपनी किताब में ज्ञानवापी मस्जिद को विश्वेश्वर मंदिर बताया है। इस पुस्तक में विश्वेश्वर मंदिर का नक्शा भी प्रकाशित किया जा रहा है और किताब में जेम्स प्रिंसेप ने जानकारी को सबूतों के साथ पेश करने के लिए लिथोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया है। कौन है जेम्स प्रिंसेप, बताते हैं। जेम्स प्रिंसेप का जन्म 20 अगस्त 1799 में इंग्लैंड में हुआ था। वह एक अंग्रेजी स्कॉलर होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भी थे। उन्होंने 1838 में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सम्राट अशोक की कहानी दुनिया के सामने लाई। हम सब बचपन से ही सम्राट अशोक के बहादुरी की कहानियाँ सुनते आए हैं। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और एक शक्तिशाली शासक भी थे, जिन्होंने 2200 साल पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। राजा अशोक एशिया के सबसे बड़े हिस्से में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जेम्स प्रिंसेप ही वह व्यक्ति है जिन्होंने अशोक के शासनकाल की खोज की थी। वास्तुकला के प्रति उनका जुनून और ब्राह्मी लिपियों को समझने की कला के कारण ही आज हम सम्राट अशोक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। दरअसल अशोक ने पत्थरों, स्तंभों और स्मारकों पर खुदे हुए शिलालेखों के माध्यम से अपने शासनकाल के बारे में बहुत सारी जानकारी छोड़ी थी। लेकिन ये शिलालेख ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखी थी। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लेखन प्रणाली थी जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक खत्म हो चुकी थी। इसलिए अशोक ने अपने बारे में जानकारी तो दी थी, लेकिन उस लिपि में लिखे शब्दों को कोई नहीं पढ़ पा रहा था। समस्या ये थी, साल 1837-38 में एक अंग्रेज इंडोलॉजिस्टिक जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को समझने का काम पूरा किया और अशोक को इतिहास में उसका उचित स्थान दिलाया। प्रिंसेप के बिना हम अशोक के जीवन के बारे में इतना कुछ कभी नहीं जान पाते। 1819 में भारत आए थे प्रिंसेप। कहा जाता है कि प्रिंसेप बचपन से ही वास्तुकार बनना चाहते थे, लेकिन गरीब परिवार का होने के कारण वह इसकी पढ़ाई नहीं कर सके। वह साल 1919 में भारत आए। उन्होंने कलकत्ता में टकसाल कोलकाता मिंट नियुक्त किया गया। एक साल के भीतर ही यानी 26 नवंबर 1820 को ही उन्हें बनारस टकसाल अधिकारी बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने बनारस को घूमना शुरू कर दिया। जब उन्होंने घूमा, विहार किया, तो वास्तुकला के प्रति उनका पुराना जुनून भी बनारसी भ्रमण के दौरान जाग उठा। वाराणसी का जो टकसाल अधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद प्रिंसेप ने इस प्राचीन नगरी को आधुनिक
स्वरूप देने का खाका तैयार किया। उन्होंने वहाँ सीवर सिस्टम विकसित करने के लिए मुगलों द्वारा बनवाई गई 24 किलोमीटर लंबी शाही सुरंग को चुना। 1827 में प्रिंसिप ने लखौरी ईंट और बड़ी मसाला से इसे शाही नाला का रूप दिया, जो आज भी किसी धरोहर से कम नहीं है। प्रिंसिप ने बनारस को आधुनिक स्वरूप देने के प्रयास के वहाँ के किसान भी उसमें काफ़ी सहयोग करते थे और वाराणसी के विकास के लिए ज़मीनें दे दी। प्रिंसिप ने इस ज़मीन पर विश्वेश्वरगंज मंडी बसाई, जो आज भी पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी है। उन्होंने वाराणसी में नई टकसाल को डिज़ाइन किया, एक चर्च का निर्माण किया और यहाँ तक कि अंग्रेज की लुप्त आलमगीर मस्जिद की औरंगजेब की लुप्त आलमगीर मस्जिद की मीनारों को भी रिस्टोर किया। उन्होंने इस शहर का नक्शा बनाया, इसकी जल निकासी प्रणाली को भी फिर से डिज़ाइन किया गया और कर्मनाशा नदी पर एक पुल बनवाया गया। जेम्स ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में विश्वेश्वर मंदिर का भी नक्शा बनाया है, जिसे अभी का ज्ञानवापी नक्शा के नाम से जाना जाता है। इस नक्शे में विश्वेश्वर मंदिर की विस्तार में जानकारी दी गई थी। नक्शे को हिसाब से दिखाया गया था और नक्शे के हिसाब से अगर हम देखें तो 124 फीट का चौकोर मंदिर था और इसके चारों कोनों पर मंडप हैं। बीच में एक विशाल सा गर्भगृह है, जिसे नक्शे में मंडपम कहा कर संबोधित किया जाता है। नक्शे के हिसाब से मंदिर कुल 9 शिखर वाला रहा होगा। फिलहाल ASI की टीम साक्ष्य जुटाने के लिए इसी नक्शे की मदद ले रही है। अगर उस नक्शे के अनुसार वाकई ज्ञानवापी से पहले यहाँ विश्वेश्वर मंदिर था तो सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। जेम्स प्रिंसिप का जन्म भले ही इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन 40 साल की उनकी ज़िंदगी का 10 साल 1820 to 1830 तक वाराणसी में ही बीता और वाराणसी के बाद वह कोलकाता गए और हैरियट सोफिया से शादी की। साल 1839 में जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और पूरे परिवार के साथ लंदन चले गए, जहां 22 अप्रैल 1840 में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हिंदू पक्ष का दावा ये है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उस पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। अब इस पूरे विवाद में हिंदू पक्ष की 3 मुख्य मांगें हैं। पहला, पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वेश्वर का मंदिर घोषित किया जाए। दूसरी मांग ये है ज्ञानवापी मस्जिद को ढाकर परिसर में मुसलमानों के आने पर रोक लगाई जाए। और तीसरी मांग ये है कि हिंदुओं को मंदिर का तीसरी मांग के अनुसार हम कह सकते हैं कि हिंदुओं को मंदिर का पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए। कब से हुई शुरुआत? ज्ञानवापी को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। पहला मुकदमा 1991 में वाराणसी कोर्ट में दाखिल किया गया था और याचिका में दाखिल करने वाले का नाम सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा, हरिहर पांडे था। उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी और साल 1993 में विवादित ज्ञानवापी पर वर्शिप एक्ट केस के तहत स्टे लगा दिया गया था और स्थिति जैसी है वैसी ही कायम रखने का आदेश दिया गया था। इसके बाद साल 2019 में एक बार फिर सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर रोक लगा दी। अब अगस्त 2021 में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन की मांग करते 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में याचिका डाल दी, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने साल 2022 के अप्रैल में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए। इस सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने काफ़ी बड़ा विरोध किया, लेकिन विरोध के बीच सुनवाई जारी रही और हाई कोर्ट ने मामले को लेकर सिविल कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाते हुए